आ गई आलिया, बजा दो एक बार तालियां। अरे देखो ये आलिया मैडम, ये कौन है पता है? पतिदेव है। पहले ये अकेली थी मैडम, फिर बोला हमको शादी वादी करना है, तो ये क्या हो गया? यौगिक हो गया ना, निश्चित अनुपात। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग साइंस का चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध। इंग्लिश में इसको कहते हैं इज मैटर अराउंड यस प्योर। हमारे जो आसपास के पदार्थ हैं क्या वो शुद्ध हैं? देखो पिछले चैप्टर से थोड़ा सा रिलेटिव है ये चैप्टर। पिछले में हम लोग क्या पढ़े थे पदार्थ के बारे में ना? ये तो यार बच्चों को पता होगा कि पदार्थ होता क्या, मालूम है क्या होता है? जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो और जो स्थान को घेरती उसे। अब यहाँ पूछ रहा है क्या पदार्थ शुद्ध है, यानी शुद्ध को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? प्योर। क्या कहते हैं? प्योर। क्या वो प्योर है या नहीं है, वो चीज हमको जानना है। चलो स्टार्ट, इसको देखते आगे क्या है आपका। अरे यार तू भी गजब करता है। वही चैप्टर 2 आपका देखो, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो ये आप लोग वंशावली बनाते हैं ना, जैसे दादा या छेरदादा जो होता होगा आपका, छेरदादा के कितने दादा, फिर उसके कितना बेटा, हाँ बेटा मतलब छेरदादा के कितना बेटा, फिर उसका कितना बेटा, फिर उसका कितना बेटा, फिर तुम्हारा कितना बेटा, ऐसे करके हम लोग बनाते हैं ना। ये तो उसी को हम लोग, ये बायोडाटा है आपका। ठीक, सबसे पहले पदार्थ के बारे में जानेंगे। पदार्थ तो जान चुके थे, जिसका क्या, दो चीज इसमें जानना जरूरी है। जिसका क्या हो, द्रव्यमान हो, और जो स्थान को क्या करती हो, घेरती हो, उसे क्या कहते हैं? और एक चीज आपको बताए थे, क्या पता है? पदार्थ जो होता है ना, भौतिक आधार पर कितना भागों में बांटा गया था? कौन कौन? ठोस, द्रव। ये पिछले चैप्टर में पढ़ चुके थे ना। और बाद में भी पदार्थ की दो अवस्था खोजा गया था, एक प्लाज्मा था और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट था। यही आपका था। इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना कि रासायनिक आधार पर पदार्थ को कितना भागों में बांटा गया। देखो दो भाग, एक शुद्ध पदार्थ और एक शुद्ध पदार्थ। आप लोग तो नामे से क्लियर पता होगा, जो शुद्ध होता है उसे, और मिश्रण जो मिला हुआ रहता है, मिक्सचर। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिक्सचर। नहीं, मिक्सचर जो आप लोग चनाचूर वगैरह खाते हैं ना, चनाचूर को क्या बोलते हैं आप लोग? क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज मिला रहता है। बादाम मिला रहता है, सबई मिला रहता है, और पापड़ी जैसा रहता है, क्या वो सब मिला रहता है? तो सब चीजें मिला हुआ रहता है, इसीलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं? मिक्सचर। अब देखो शुद्ध पदार्थ को भी बांटा गया है दो भाग में। कौन कौन? सर ये सब होता क्या, आगे डिस्कस करेंगे, अभी आप केवल यही जानो। शुद्ध पदार्थ के कितने बेटे हैं? दो। एक का नाम तत्व है तो एक, और तत्व के फिर कितने बेटे हो गए? एक धातु, अधातु, उपधातु। सर होता क्या है, सारा चीज क्लियर कर देंगे, अभी केवल आप जानो। मिश्रण भी दो प्रकार के, एक समांगी होते हैं और एक, और फिर आपका जो हो गया यौगिक, दो प्रकार, दो भाग में बांटा गया, एक कार्बनिक और एक कार्बनिक। उसको कहते हैं जिसमें कार्बन पाया जाता है। देखो ये आपका थोड़ा सा बाहर, कार्बन जिसमें, जैसे जल का सूत्र पता है आप लोगों को क्या होता है? तो H2O में क्या कार्बन है, क्या नहीं है? तो ये आपका किस में आ जाएगा? अकार्बनिक में। लेकिन वही हम करें कार्बन डाइऑक्साइड, क्या इसमें कार्बन है ना, C? तो ये आपका किस में आ जाएगा? कार्बनिक। तो जिसमें कार्बन होगा वो कार्बनिक, और जिसमें कार्बन नहीं होगा तो। इस प्रकार से हम लोग इस चीज को बांटे हैं। तो इसको चलो एक बार हम लोग नोट में अच्छी तरह से देख लेते हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्या है यार पदार्थ? पदार्थ को कितना, पहले दो प्रकार में बांटा है। कौन कौन? एक भौतिक में, एक भौतिक में, और दूसरा कौन चीज में? क्या ये बात सच है?
एक भौतिक और दूसरा कौन चीज में? भौतिक में तो 3 ही भाग में बांटा था, कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यही ना? मेन चीज हम लोग को पढ़ना ये रासायनिक आधार पर पहले 2 भाग में बांटा था ना, याद तो नहीं होगा आपको? क्या क्या? सॉरी, पहले शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, और दूसरा क्या था? मिश्रण, यही ना? रासायनिक आधार पर 2 भागों में बांटा, एक शुद्ध पदार्थ और दूसरा, फिर शुद्ध पदार्थ को बांटा गया 2 भाग में, तत्व और यौगिक। नेक्स्ट, मिश्रण को भी बांटा गया है, किसमें किसमें? एक समांगी में और एक कौन? समांगी। और सर ये सब क्या होता, आगे सारा चीज समझा देंगे, केवल अभी आप अपना इसका बेटा का नाम जानो, व्यवहार वगैरह हम लोग बाद में जान लेंगे। फिर तत्व को भी 3 भागों में बांटा गया, कौन चीज? वही होगा। तत्व को 3 भागों में बांटा गया है, किसमें किसमें? एक धातु और एक अधातु और एक, ये सब भी क्या होता तो सब आगे क्लियर करवा देंगे, अभी आप केवल इंट्रोडक्शन इसका जान। समांगी, इसको भी बांटा गया था ना? नहीं यार, इसमें यौगिक को बांटा गया था, कार्बनिक। यौगिक को कौन चीज में बांटा गया था? कार्बनिक और अकार्बनिक, यही ना? ठीक है। अब इसमें समांगी में देखो, आपको ये आपका किताब में इतना था ही, एक्स्ट्रा चीजें नहीं है, वहीं एक्स्ट्रा ले लिए थे, बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक? कि रासायनिक आधार पर कितना भाग में बांटा गया है? 2 भाग में, एक शुद्ध पदार्थ और एक मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को फिर कितने भाग में बांटा गया? कौन कौन? तत्व और तत्व को फिर तत्व कितने भाग में बांटा गया? धातु, अधातु, यौगिक, कार्बनिक और अकार्बनिक होता है। चलो अब हम लोग चलते हैं टॉपिक पर। अच्छा यार, एक चीज आप लोग से आप पूछते हैं, शुद्ध पदार्थ आप लोग जानते हैं किसको कहते हैं? हाँ सर, जो शुद्ध होता है उसे क्या कहते हैं? कहते हैं ना? हाँ नहीं, मतलब कौन सी नहीं, जो शुद्ध होता है उसे क्या कहते हैं? जैसे आप लोग पाउच में लिखा हुआ देखते होंगे, शुद्ध घी या शुद्ध दूध या शुद्ध नमक, ऐसे लिखा हुआ देखते हैं ना? क्या ये सभी शुद्ध है ना? देखो यार, यहाँ विज्ञान अलग है और यहाँ दुनिया अलग है। दुनिया शुद्ध पदार्थ उसको कहते हैं, मतलब जितना भी लगता है कि वो शुद्ध है, सब शुद्ध है। जैसे वो सबको लगता है कि दूध क्या है, दुनिया को लगता है, लेकिन विज्ञान को नहीं लगता है। विज्ञान बोलता है ये शुद्ध नहीं है। यार विज्ञान और दुनिया में ना बहुत अंतर है। विज्ञान बोलता है कि जैसे आदमी दुनिया, पूरा दुनिया बोलता है कि ये घी क्या है, विज्ञान बोलता है नो, इनकरेक्ट। अच्छा, बहुत ज्यादा जी सब ना अपना भैंस का तुरंत दूध दूध लेते हैं, देख रही हो भाभी जी? दूध दादी जी है ना, भाभी जी? हाँ भाभी जी, ये दूध दूध रही है भैंस का, ये जरूर ग्वालिन ही होगा, ठीक? तो दूध दूध रही है, अरे दूध दूध के आती है मेरे पास कि गौतम सर ये वाला दूध ना मेरा शुद्ध है। बोले हम टीचर हैं, हम दुनिया का आदमी नहीं है। बोले ये आपका दूध शुद्ध, बोला इसमें हम कुछ नहीं मिला है। वैसे यादव जी का घर जाएंगे तो शुद्ध दूध देगा ही नहीं सबसे पहले आपको।
वो जरूर कुछ ना कुछ दूध में मिला देता है। वो पहले या तो कुछ पानी हल्का मिला देगा या तो बेकिंग पाउडर मिला देता है। बेकिंग नहीं मिला, पाउडर वाला जो दूध होता है। कभी भी देखो दुनिया में ना, किस यकीन नहीं करना, यादव जी कतनो बोलेगा मेरा शुद्ध है, लेकिन वो शुद्ध नहीं होता है। पता है खास बात क्या है, एक यादव जी के पास हम लोग को दूध का जरूरत था, गए, उसका भैंस 4 किलो ही दूध करती थी, 2 भैंस 4 या 5 किलो। वो हम लोग गए 3 किलो, हम लोग को भी ऑर्डर कर दिया। और एक आदमी गया 1 किलो, उसको भी बोल दिया। और एक आदमी 2 किलो गया, उसको भी बोल दिया। और एक आदमी बोला हाँ सबको दे देंगे, और उसका भैंस 5 किलो दूध करता है, और टोटल कस्टमर उसका हो गया 7 किलो का। फिर भी वो दूध कुला दिया। अब वो सब कुछ मिलाया होगा, ठीक। हाँ, तो वो सब ना किसी को नहीं बोलता, सबको दे देता है। आखिर कैसे भी दे देता, काम तो अपना, सबको किसी को नाराज तो नहीं किया। सबसे बड़ा बात है किसी को नाराज नहीं किया। आप भी ले लो, आप भी ले लो, सब ले लो, ठीक। तो वही चीज होता है यार। देखो अब शुद्ध पदार्थ है क्या? आप लोग यही बोलते हैं ना, सर मेरा घर में जो घी है ना वो कैसा घी है? नहीं है। सर मेरा घर में जो दूध है ना, सर नमक मेरा घर में शुद्ध है। सर आप ना, सर आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया है कुछ? देखो विज्ञान के अनुसार मेरा दिमाग ठीक है, दुनिया के अनुसार बात करें तो खराब हो गया है। देखो यार, एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध पदार्थ का अर्थ होता है कि उस पदार्थ में कोई मिलावट। आमतौर पे हम लोग बोलचाल में बोलते अगर कुछ दूध में नहीं मिलाया है तो क्या है? लेकिन 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 विज्ञान के अनुसार शुद्ध पदार्थ उसे कहा जाता है जो केवल एक ही प्रकार के, जिसमें केवल एक ही प्रकार का कण रहेगा, उसी को विज्ञान क्या कहता है। लेकिन दुनिया का लोग उसे शुद्ध पदार्थ कहता है जिसमें कोई मिलावट ना। बोलता मेरा दूध में ना कुछ नहीं मिलावट है, शुद्ध है। आंटी जी आप गलत बोल रहे हैं। तो यार होता क्या है? अच्छा दूध कैसे शुद्ध नहीं है बता दो तो मान जाए आप लोग को। दूध तो प्यार एक ही कहने से बना है ना, बताओ दूध कैसे? क्या कन अलग, मतलब गजब तुम लोग कर। दूध कैसे नहीं शुद्ध है? देखो हम तो पढ़ा ही रहे। देखो दूध में तो पानी पाया जाता है ना, साथ में वसा पाया जाता है, छाली ना पाया जाता है। दूध में आप लोग गर्म होते तो छाली ना बैठ जाता है, पीला पीला कलर का थोड़ा बैठ जाता है। तो वसा पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। क्या एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना है क्या? तो इसीलिए दूध शुद्ध। समझ में आया अब क्यों नहीं है? कोई आपको आम तौर पर घर गांव में बोले कि मेरा दूध शुद्ध है, बोला नहीं है, पड़ियो जाएगा मार। इसलिए आदमी को देख करके थोड़ा बोलना। अगर पढ़ा लिखा आदमी है तो बोल देगा तो चलेगा। अगर वो रियल में कुछ मिलाया नहीं है और बोल दिया तुम्हारा दूध शुद्ध नहीं है, तो तुम्हारा खैर नहीं होगा। पहले बोलेगा मारने दो, उसके बाद जो होगा होगा। इसीलिए आदमी को देख करके थोड़ा बातचीत करना, ठीक। हम लोग रहेंगे बोलेंगे हाँ सर आपका दूध नहीं शुद्ध है, तो हम लोग मान जाएंगे। लेकिन क्या जो लोग पढ़ा नहीं है वो मानेगा क्या? नहीं मान पाएगा। हाँ, ये घी भी शुद्ध नहीं है, इसमें भी कुछ कुछ मिला हुआ सा है, प्रोटीन्स वगैरह है, बहुत सारा है। हाँ उसमें भी अन्य चीज, वो एक ही प्रकार के कणों से नहीं बना है। अच्छा सर आखिर सब अशुद्ध ही है तो दुनिया में शुद्ध है क्या? लोहा, लोहा खाली लोहे का कण से मिलकर बना है। छोटा छोटा कण खाली लोहे का मिला है ना, दूसरा तो कुछ नहीं मिला है। तो क्या लोहा शुद्ध है? हाँ सर। सोना जो पहनते हैं, सोना खाली सोने से बना है ना, तो सोना भी क्या है? कौन सोना का बात कर रहा है? वो बाबू सोना नहीं, ये पहनने वाला सोना है। तुम लोग यहाँ बाबू सोना का बात कर रहे हैं। बाबू सोना शुद्ध नहीं है वो। हम लोग क्या शुद्ध है क्या?
अरे यार बहुत सारा देखो, बाल देखो, चमड़ा देखो, ये देखो, बहुत सारा चीज है हम लोग का, तो हम लोग शुद्ध थोड़ी ना है। कोई बोलता है कि शुद्धू बच्चा, कोई शुद्धू बच्चा नहीं है। हाँ। तो देखो यार, ये सोना हो गया, चांदी हो गया, पानी, सब पानी नहीं होगा, एक होता है प्योर वाटर, वही चीज होगा। अब बोलेगा तुम सर पोखर का पानी ले आएंगे शुद्ध है, तो नहीं होगा वो, उसमें न जाने कितना डस्ट मिला हुआ है। हाँ अशुद्ध होगा, अशुद्ध जल हो जाएगा, अशुद्ध जल डिस्टिल वाटर वो हो जाएगा। हाँ अशुद्ध नहीं, आशुद्ध डिस्टिल वाटर, इसमें करंट पास नहीं होता है। हाँ अब कुछ पदार्थ जो शुद्ध नहीं है लेकिन आप लोग शुद्ध मानते हैं, क्या हो गया? दूध, नमक, घी, ये सब शुद्ध एक्चुअल में। आप पहले बच्चा पढ़ के नहीं जाता, बोलता है कि इनमें से कौन शुद्ध है, ऑप्शन में रहता है दूध, सोना, चांदी, जल, तो बच्चा बिना सोचे समझे क्या मारता, क्योंकि घर में उसे पढ़ाया जाता है कि बेटा दूध क्या है, पढ़ाया नहीं जाता, बोला जाता है घर में कि ये दूध शुद्ध है। लेकिन अब पता चला विज्ञान बोलता है शुद्ध। विज्ञान किसको शुद्ध बोलता है? जो केवल एक ही प्रकार के। और आम आदमी किसको शुद्ध बोलता है? जिसमें कोई चीज मिलावट ना हो, उसे क्या कहते हैं? शुद्ध कहते हैं। क्या क्लियर है ये बातें? ठीक। आ गई आलिया, बजा दो एक बार तालियां। अरे ये मेरा फेवरेट एक्ट्रेस है, एक्टर नहीं, मतलब इसीलिए। हाँ कौन सी गोरी रहेगी ना, तो यही गोरी। चलो देखो यार, तत्व को इंग्लिश में कहते हैं ना एलिमेंट। ध्यान से देखेंगे बाबू थोड़ा सा इसको। सर तत्व किसको कहते हैं मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम होगा। तत्व हम लोग तो एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ ही हो गया तत्व, ठीक। वह शुद्ध पदार्थ जिसे हम लोग अन्य सरलतम भाग में, मतलब अन्य उसको और कोई भाग में तोड़ नहीं सकते हैं, उसको कहते हैं तत्व। समझे नहीं होंगे, एग्जाम्पल से समझ। ये लोहा है, क्या है? इस लोहा जो है खाली लोहे से बना है, मतलब इसमें कोई अन्य चीज नहीं है। इसको हम तोड़ के अलग छोटा भी कर दें तो क्या कहलाएगा? ये लोहा कहलाएगा ना। तो वही चीज है जिसे अन्य पदार्थ में तोड़ा नहीं जा सकता है, और कोई पदार्थ में बोलेगा तोड़ देंगे दूसरा कहलाएगा, तो वो चीज नहीं है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तत्व। मतलब उसको तोड़ेंगे भी तो वही कहलाएगा, चाहे कितना छोटा। एक इतना बड़ा हम सोना का, इतना बड़ा सोना का ढेला कहाँ आएगा? इतना बड़ा आएगा सोना का ढेला, उसको मैं इतना गड्डी कर दे, क्या कहलाएगा? फिर इतना गड्डी कर दे, फिर क्या कहलाएगा? फिर तनी सा एकदम इतू सा कर दे, तो क्या कहलाएगा? फिर भी सोना कहलाएगा ना। तो क्या उसे हम लोग अन्य सरलतम भाग में तोड़ पाए क्या? नहीं ना। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तत्व। याद रखना, दुनिया में कितना तत्व है टोटल मालूम है? कौन बोला था यार? 18 यार। कितना टोटल एलिमेंट है दुनिया में? देखो इसका इंग्लिश नाम भी याद रखना, एलिमेंट मतलब क्या होता है? तत्व। इसलिए जरूरी है कि आप लोग को इंग्लिश नाम भी याद रखना। तत्व सिंपल सा पूछा जाएगा जिसे हम अन्य सरलतम पदार्थ में नहीं तोड़ सकते, और छोटा चीज में तोड़ेंगे भी तो वही कहलाएगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। जैसे लोहा, एल्युमिनियम, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, जितना भी चीज हो गया, ये सब क्या हो गया? सभी आपका तत्व हो गया। क्या हो गया? टोटल आपको याद करवाएंगे तत्व 118 तो नहीं याद करवाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट लगभग 30-40 गो तत्व याद करवा देंगे। करवाए थे, फिर करवाएंगे, वो तो 8 में किए होंगे। अब तक ज्ञात कुल तत्वों की संख्या कितना है? अब ना यार स्टूडेंट ना एक चीज पका जाता है, सर आखिर एग्जाम में कैसे पहचाने आता कि इनमें से कौन तत्व? याद रखना, जो अकेला होता है ना हमेशा सिंगल होता है, वो क्या होता है? अगर कोई सिंगल है तो वो क्या है?
सिंगल नहीं है तो क्या है? ये अभी सिंगल ही दिख रही है ना? कौन है? आलिया मैडम। ये सिंगल ही दिख रही है ना अभी, तो क्या है? हम भी सिंगल अभी हैं, तो कौन सी? आप लोग भी सिंगल हैं सब। तो जो जो सिंगल है सब क्या है? और जहां डबल आ गए हैं क्या बन गए? अभी ये तत्व ही है ना, जैसे ही डबल आ जाएंगे तो समझ जाना क्या? योगी। आप लोग अभी सब तत्व हैं, कोई कोई यौगिक होंगे, पता नहीं कौन सी। चलो यार देखो, इसने पहचानने का ट्रिक है, ये सब ट्रिक कोई पढ़ाएगा नहीं, कहीं मिलेगा नहीं, इसीलिए हम ट्रिक ले आए। कौन सी? दूसरा यौगिक, जिसको इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश लिखे नहीं है, लिखना था। यौगिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपाउंड। कंपाउंड देखो यार, दो या दो से अधिक तत्व, अभी बताया ना, जहां अकेला रहेगा तो क्या होगा? तत्व ही होगा ना। बीच में एक अभी खतरनाक वाला उस सीन देखते होंगे, जो एगो ड्रम में भर के मार दिया था, सब वायरल हो रहा। मुस्कान ना, मुस्कान और सौरा। और हो जो आजकल ना लड़की सबका पसंद क्या होता है पता? वही एकदम छुछुंदर जो दिखेगा, जो छुछुनर दिखेगा, वही सब लड़की सबको आज पसंद भी करती है। कौन सी? छपरी। हाँ, छपरी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो होता क्या है यौगिक? देखो, अच्छा वो यौगिक था ना या कौन सी था? तत्व था। यौगिक था तो शादी किया था। उसमें तो दो गो था, एगो पहले वो मुस्कान है किया था, एक सौरभ था, एक साहिल, वो सब भी यौगिक हो गया। तीन को, दो से ज्यादा भी होगा तो यौगिक होगा यार। दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग द्वारा बने पदार्थ को, देखो यहाँ पर समझे नहीं होंगे, इसको ना रटना नहीं है, क्योंकि रटने आता नहीं, सिर्फ केवल समझ जाना, एग्जाम में क्लियर हो जाएगा। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ को एक निश्चित अनुपात में मिलाना है। किस अनुपात में? निश्चित। निश्चित मतलब सर जल का सूत्र पता है क्या होता है? अब ये जल तब ये होगा जब H का क्या गो अणु होगा? 2 गो, और इसका क्या गो होगा? 1 गो। 2 अनुपात देख रहेगा तब ये वो क्या होगा? जल। अगर H आप 3 गो ले लेंगे तो क्या वो जल होगा? इसीलिए बोल रहा है कि निश्चित अनुपात होना चाहिए। कैसा? 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग द्वारा बने यौगिक को हम लोग, पदार्थ को क्या कहते हैं? यौगिक। अब देखो यार, इसका ना एक सिंपल सा पहचानने की ट्रिक बता दें। जिसका सूत्र होता है उसको क्या कहते हैं? जो अकेला होगा उसे, और जो साथ में होगा और सूत्र होगा उसको क्या? जल का सूत्र होता है। हाँ सर, यौगिक है। नमक का सूत्र होता है, इस सूत्र याद रखना। जल का सूत्र क्या? NaCl कहाँ है यार? कौन NaCl बोल रहा है? पगला गया है, L है यार। सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, और बहुत सारा सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लोग संगमरमर बोलते हैं, क्या ये भी यौगिक है ना? सूत्र होता है। तो दुनिया में जिसका भी सूत्र होता है क्या होता है? और जो अकेले होता है उसे क्या कहते हैं? तो यानी ये निश्चित अनुपात। निश्चित अनुपात में अब बताओ यार, नमक का सूत्र क्या होता है? मतलब सोडियम 1 गो है, क्लोरीन, तब अगर हम 2 गो बैठा देंगे तो क्या ये नमक का सूत्र होगा क्या? इसीलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर निश्चित अनुपात होना चाहिए। क्या बोल रहा है? यहाँ टाटा वाटा नहीं चलता, यहाँ सूत्र पढ़ा रहे। ठीक, कोई भी नमक रहे, टाटा रहे या बाटा रहे, सबका सूत्र एक ही होता है। क्या? NaCl। तो क्या क्लियर है? तत्व और यौगिक किसको कहते हैं? क्लियर। तत्व इसको कहते हैं जो सिंगल, मतलब अकेला, हमेशा हाइड्रोजन अकेले है ना, या सिंगल। यहाँ देखो, जल अकेला है क्या? नहीं है। जल में कौन है? H मतलब, O मतलब अकेला नहीं ना, 2 गो आदमी है तो क्या हो गया? यौगिक हुआ ना। देखो ये आलिया मैडम, ये कौन है पता है? पतिदेव है।
पहले ये अकेली थी मैडम, फिर बोला हमको शादी वादी करना है, तो ये क्या हो गया, यौगिक हो गया ना। निश्चित अनुपात में बंधा गया, ये एक अनुपात 7 फेरा लेकर के ही बंधा गया। देखो ये है रणवीर सर सिंह, रणवीर कपूर मतलब सर बोल दिए, रणवीर कपूर में से एक रणवीर सिंह अलग है। हाँ, रणवीर सिंह वो दीपिका से शादी की है, दीपिका पादुकोण, और ये जो है इससे आलिया से शादी की। तो ये पहले अकेली थी ये तत्व, अब ये मिल गए तो क्या हो गए इसका। हम भी अभी तत्व ही हैं, कभी ना कभी लाइफ में शादी होगा ही, क्या बन जाएंगे, यौगिक बन जाएंगे। तो यार सिंपल यही पहचान है, ये अकेला होगा तो तत्व, और जिसका सूत्र होगी 2 या 2 से अधिक होगा और सूत्र होगा तो उसको यौगिक कहते हैं। अब तनिष आपसे पूछ ले, एक हो गया आयरन, एक हो गया हाइड्रोजन, एक हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, एक हो गया मैग्नीशियम। बताओ कौन यौगिक है, कौन यौगिक है, जल्दी बताओ। यौगिक कौन, अभी पढ़ा नहीं यौगिक किसको कहते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व रहे ना, वही ना, निश्चित अनुपात। ये आयरन अकेले है ना, बोलेगा सर आपके सदारे आयरन का सूत्र ही वही होता है यार। हाइड्रोजन भी अकेला है ना, मैग्नीशियम भी क्या है, यहाँ देखो 2 आदमी साथ आ गया, इस चीज से क्या हो गया कार्बन, और O से क्या हो गया ऑक्साइड या ऑक्सीजन बोल सकते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये चीज हो गया। तो ये आपका कार्बन और ऑक्साइड जो हो गया, ये 2 या 2 से अधिक आया ना, इस सूत्र भी है किसी का, तो ये क्या हो गया। एग्जाम में ऐसे ही आता, कौन यौगिक है, कौन तत्व है, तो क्या नहीं पहचान पाओगे, ये तो बुतरूला खेल हो गया यार। बोलेंगे सर इंग्लिश में ले आए, हाँ तो इंग्लिश में लाए हैं इसको। देखो आपको एलिमेंट मतलब पढ़ा चुके ना, अभी क्या होता है, होता है ना। तत्व को 3 भाग में पढ़ा दिए थे ना, किसमें किसमें बांटा गया था। एक मेटल, इंग्लिश याद रखना, मेटल, मेटल मतलब क्या होता है, और एक मेटलॉइड्स, नहीं यार उप धातु, अधातु में नॉन लगा रहेगा, नॉन मेटल, नॉन मेटल मतलब क्या हो गया अधातु, और मेटल मतलब क्या हो गया, नाम से क्लियर है, मेटल, मेटल मतलब लड़की सब दुकान जाती है ना तो बोलता है कि मेटल दिखाइएगा, मेटल का, जो मनियारी का दुकान जाती है ना, मेटल, मेडल नहीं रे चोट्टा, मेटल, मेटल, मेटल मतलब कोई भी धातु का, या सोना का होना चाहिए, चांदी का होना चाहिए, कुछ भी चीज का होना चाहिए। और नॉन मेटल मतलब ये क्लियर करो, अरे होता है मेटलॉइड्स, उप धातु, क्या होता है इंग्लिश ना यार, ये सब कम से कम जरूर याद रखना, मैं इतना बोलते हैं। मेटल मतलब, नॉन मेटल मतलब, और मेटलॉइड्स मतलब। अब यार धातु किसको कहते हैं पता है आपको, सिंपल सा बताते हैं, जिसमें करंट पास हो, उष्मा पास हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं। क्या लोहा में पास होगा, क्या चांदी में पास होगा, क्या सोना में पास होगा, हाँ सर जिसमें होगा सब क्या होगा, क्लियर है ना। धातु जिसमें क्या हो, अच्छा इसको हम वहां लगा देंगे बोर्ड में और छू लेंगे, हमको नहीं लगेगा, ये रबड़ का है, ठीक। और नॉन मेटल्स, हाँ कौन सी इधर पूरा मेटल्स है, इतने कटी नॉन मेटल्स है, अगर इधर छुआ गया तो बस खत्म कैसे हो जाएगा, झटका लगेगा यार, खत्म कैसे हो जाएगा, गजब बात। हाँ देखो यार क्या बता रहे थे, धातु जो उष्मा और विद्युत का क्या हो, सुचालक हो। एक बात और, एक धातु का ना पहचानने का ट्रिक बता देते हैं, जिसका लास्ट में यम रहे, क्या रहे, तो वो क्या होता है,
सर कैसे? पोटेशियम, पोटेशियम लास्ट में क्या आया? आया ना? पोटेशियम लास्ट में यम, तो क्या हो गया? सोडियम, यम आया ना? मैग्नीशियम, यम। उसके बाद कार्बन कहाँ आता है? यम यार, यम आना चाहिए लास्ट में, यम। सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया और एल्युमिनियम हो गया। ये सब जितना भी यम आता है क्या होता है? बाद बाकी उसके अलावा अपवाद भी है। आयरन बोलेगा सर यम नहीं आता, तो करंट पास होता, जानबे करता है। सिल्वर मतलब कॉपर, मतलब जानबे करता है। कॉपर सल्फेट नहीं यार, कॉपर तांबा जो बोलते हैं। गोल्ड मतलब जानबे करता है। एल्युमिनियम, जिंक, ये सभी क्या हो गया आपका? मेटल। क्या हो गया सर? नॉन मेटल क्या होगा? जिसमें कार्बन पास। पहचानने का ट्रिक क्या है? लास्ट में नो आएगा। क्या है ये ट्रिक? याद रखना कि पहचानने का ट्रिक लास्ट में क्या आएगा? नो। और इसमें धातु में लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में क्या आएगा? यम, यम है हम। हम नहीं है, मतलब ट्रिक बता। धातु क्या बोलता है? यम है हम। और लास्ट में नो आए अधिकतर, तो वो क्या होता है? सर कैसे? हाइड्रोजन लास्ट में क्या आया? आया नो यार। अरे बकलोल यार, तू लोग को लूर ढंग है कि नहीं है? हाइड्रोजन लास्ट में क्या आया? कार्बन लास्ट में क्या आया? नाइट्रोजन लास्ट में क्या आया? नो 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 जहां बोलेगा तो समझना नॉन मेटल। ऑक्सीजन लास्ट में क्या आया? इससे अच्छा ट्रिक तो कोई नहीं सकता। लेकिन इसके अलावा कुछ अपवाद भी है। सल्फर में नो आता है क्या? फिर भी क्या है? नॉन मेटल है। सर फास्फोरस में आता है क्या? फिर भी क्या आता है? क्लोरीन। इसमें तो नो आवे करता है ना, आता है ना। ब्रोमीन क्या है? अब बताओ आप लोग। लास्ट में नो आया ना? लास्ट में यम रहेगा और लास्ट में नो आएगा। तो सर उपधातु क्या? देखो, और अधातु बता दें जिसमें करंट पास होगा उसको नहीं, धातु। और जिसमें करंट पास नहीं होगा उसे। और इन दोनों के बीच में जिसमें धीमा धीमा कटी कटी लुसुर लुसुर होगा उसको उपधातु। बीच में जैसे आप लोग खेल खेलते होंगे, पता नहीं, हम लोग खेलते थे तभी कबड्डी खेलते थे। 2 पारी में बांटते थे। जैसे 11 आदमी ना, 5-5 तो बांट लिए। एक बीच में बांट जाता तो उसको हम लोग दुदलिया रखते थे। दुदलिया समझते हैं? एक दान मेरे तरफ से खेलेगा, एक दान, और जिसके तरफ से अच्छा खेल गया हम लोग उसको बोलते थे ना बेमानी किया ही। होता है ना, लड़ाई का कारण आपको लड़ना है ना, तो एगो बांट लो इधर उधर करके। जरूरी नहीं है कि आपका पारी में वो अच्छा खेलना चाहेगा, अच्छा फिर भी हो सकता नहीं खेल पाया। उसका पारी में अच्छा खेल गया, तभी आपका मन दुख कि हमारा पारी में बढ़िया नहीं खेलता, उसका पारी में बढ़िया खेलता। सेम कंडीशंस यहाँ होता है यार। उपधातु यानी मेटलॉइड्स, ये कौन चीज का काम करता है? ये ना दोनों काम करता है। इसमें हल्का हल्का करंट बहता है, एकदम बहुत कम मात्रा में। जैसे में याद रखेंगे क्या है? पढ़ने आता है ना, क्या है? बोरॉन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद कौन सी? जर्मेनियम। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलिरियम, पोलिनियम। इतने हैबे किया। 1 2 3 4 5 6 7 साते को दुनिया में टोटल 7 गो ही उपधातु है। कितना है? 118 तत्व में कितना उपधातु है? और हम चाहते हैं कि आप 7 उपधातु याद रखें। हाँ याद रख लेंगे। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलिरियम, पोलिनियम, ये 7 याद रखेंगे। ठीक, क्या क्या एक बार पढ़ के सुनाना, घर में जाके बो 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 करेंगे आप लोग खाली। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, उसके बाद आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी, टेलिरियम, टेलुरियम, उसके बाद पोलोनियम। क्या है? ये सभी आपका क्या है? उपधातु। तो तत्व हम लोग टोटल देखे थे ना, अभी वर्तमान समय में कितना तत्व है?
उसमें से 92 ना प्राकृतिक, प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति से प्राप्त हुआ है, जो भगवान से प्राप्त हुआ है। कितना प्राप्त हुआ है? बाद बाकी जो बच गया आपका क्या है, वो मानव ने बनाया है, आर्टिफिशियल। और अधिकतर तत्व आपको कैसा मिलेगा मालूम है? ठोस। लेकिन 11 तत्व जो होता है ना, कमरे के ताप पर गैस में पाया जाता है। जैसे नाइट्रोजन गैस में, ऑक्सीजन कौन चीज में? गैस में। इस प्रकार कितना गैस में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 तत्व ना कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन कौन? एक पारा, क्लास 8 में पढ़े थे ना। एक ऐसा धातु का नाम बताओ जो द्रव अवस्था में, और एक ऐसा धातु का नाम जो द्रव अवस्था में क्या हो जाएगा? क्लियर है ना? और 2 धातु जिसे हाथ पर, हथेली पर रखने पर पिघल जाता है, पढ़ाए थे नहीं? गैलियम और गेल्लो और सिजलो बताए थे ट्रिक। जैसे हाथ में धरा, गेल्लो सिजलो, ऐसे याद रख देते हैं। तो गैलियम और सीजियम जो हाथ में रखने पर क्या हो जाता है? ये उड़ता नहीं है, द्रव में बदल जाता है। पानी जैसे ठोस है ना, ठोस के रूप में रहे। जैसे आप लोग अभी चॉकलेट, अभी डायरी मिल्क वगैरह फ्रिज में न रखो, हाथ में रख दो, क्या होगा? धीरे धीरे पिघल जाएगा ना। सेम वही होता है, हाथ में ना पिघलेगा तो वही चीज अभी जितना भी मंच उंच हो गया, ये सब पिघल जाता है ना। मंच ना पिघलता है, क्रीम तो पिघलता है, जो क्रीम का जितना भी बना हुआ रहेगा। तो या केक आप लोग लाओ, अभी रख दो थोड़ा देर बाहर में, क्रीम वाला पिघल जाएगा। तो गैलियम और सीजियम कमरे के ताप पर कौन अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्या ये सभी बातें क्लियर है ना? तब आज की कार्रवाई समाप्त कर दें अब।